बाबा जी की प्यारी सात संगत जी और राधा स्वामी जी 18 मई 2025 को डेरा ब्यास में हजूर जी के क्वेश्चन आंसर हुए और जब 4:45 पर हजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय ये वाला शब्द चल रहा था, तोहे जान ना देओ राम। और 1 घंटे तक हजूर जी के साथ क्वेश्चन आंसर चले। स्टेज पर 2 कुर्सियां लगी हुई थी, पर हजूर जी 16 मई की तरह आज भी अकेले ही आए थे। वह तोहे जान ना दियो राम पे वाले शब्द सुनकर सारी संगत रो पड़ी जी। क्वेश्चन आंसर के दौरान एक छोटी लड़की ने हजूर जी से बड़ी मासूमियत से सवाल किया और हजूर जी से पूछा, हजूर जी आप बाबा जी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? तब हजूर जी ने कहा, नेक्स्ट टाइम। तब लड़की ने बार बार हजूर जी से पूछा कि हजूर जी बताओ ना कि बाबा जी कहाँ हैं? तभी हजूर जी ने कहा कि बाबा जी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। उस लड़की ने हजूर जी से फिर कहा कि कल बाबा जी को ज़रूर लेकर आना। फिर उसने कहा कि आप बाबा जी से बोलना कि वे ज़रूर कल लाए। तब हजूर जी ने फरमाया कि उन्हें बाबा जी ने कहा है कि आप अभी कुछ देर के लिए संभालो, मैं फिर आता हूँ। और फिर हजूर जी ने ये भी कहा कि बेटा जी बाबा जी हमारे अंदर हैं। फिर से हजूर जी ने फरमाया कि आप पहले बोलते थे कि हजूर जी बोलते नहीं, अब मेरे साथ बात कर लो। अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको अंदर ही है बाबा जी। अगला क्वेश्चन, हजूर जी जम्मू की संगत पर दया मेहर करना। और इस पर हजूर जी फरमाते हैं कि जम्मू की संगत पर ही क्यों, बाकियों पर क्यों नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी ने बाबा जी से बेनती करी कि बाबा जी आप फाजिलका नहीं आते, फाजिलका ज़रूर आना। इस पर हजूर जी कहते हैं, ठीक है बेटा, ज़रूर आएंगे। अगला क्वेश्चन, एक लड़के ने हजूर जी से करा कि बाबा जी जब बाबा जी और आप स्टेज पर होते हैं तो हम किसको देखें, हमें समझ में नहीं आती। तो इस पर हजूर जी ने कहा कि आप बाबा जी को देखें और उनका ध्यान करें। अगला क्वेश्चन, किसी भाई ने पूछा कि मेरे लड़के को 35 साल से दौरा पड़ता है तो वो ठीक नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? इस पर हजूर जी ने कहा कि बेटा आप घर का माहौल सही रखें, कुछ कर्म हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। हजूर जी ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि जो भी हमें दुख सुख मिलते हैं हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, हमारी किस्मत है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हजूर जी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा कि इन सब के दौरान हमें भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन से हमें ताकत मिलती है कि हम दुख सुख को आसानी से निभा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लड़के ने हजूर जी से करा कि हजूर जी 35 लाख योनियों के बारे में समझाएं। हजूर जी ने क्या इंसान के जन्म में भी कर्मों का हिसाब किताब होना पड़ता है? तो हजूर जी ने कहा, बेटा 35 लाख नहीं 84 लाख है, और उसमें 84 लाख में हम अपने कर्मों का भुगतान देते हैं और उसके बाद हमें लास्ट जन्म मालिक की भक्ति का इंसान का जन्म मिलता है, और इसमें भी हम
बचे हुए कर्मों का भुगतान देना पड़ता है। अब जैसी करनी वैसी वरनी, जैसे जैसे हमने कर्म करे हैं, जो कर्मों का भंडार पड़ा हुआ है, उन सभी कर्मों का हिसाब इंसान के जामे में भी दे रहे हैं। इसलिए जो भी नए कर्म बनाने हैं सोच समझ कर बनाएं, अच्छे कर्म बनाएं और भजन सिमरन से हमें अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठना है जी। अगला क्वेश्चन भी एक लड़के ने यही पूछा कि आप बाबा जी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। तो इस पर हजूर जी ने कहा कि बाबा जी अभी रेस्ट कर रहे हैं, संगत अच्छी आ रही है अभी, इसलिए बाबा जी ने कहा अभी तू संभाल, अभी तू देख इन्हें, फिर बाद में मैं आऊँगा। अगला क्वेश्चन एक लड़के ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी मेरी शादी होने वाली है। तो हजूर जी ने हंसते हुए उस लड़के को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। फिर उस लड़के ने कहा कि हजूर जी मुझे और मेरी होने वाली वाइफ को आशीर्वाद देना। तो हजूर जी ने हंसते हुए कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर उस लड़के ने कहा कि बाबा जी अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो बाबा जी ने फिर से स्माइल करते हुए कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन। इस पर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। अगला क्वेश्चन एक लड़की ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी आप बुलंदशहर ज़रूर आना, आप छोटे छोटे सेंटर में भी दर्शन दे देते हो पर वहाँ नहीं आते। इस पर हजूर जी ने कहा कि ज़रूर आएंगे। अगला क्वेश्चन एक लड़के ने पूछा कि जो जहाँ बड़े बड़े इंचार्ज के बेटे हैं वे सेवा नहीं करते तो क्या वो सही हैं। तो इस पर हजूर जी ने कहा कि बेटा जी हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी, अर्थात हमें परखों में नहीं पड़ना, हमें बस अपने ऊपर ध्यान देना है, हमें अपना काम सही करना है, अपने तरफ से काम सही करना है और मेहनत करते रहना है जी। अगला क्वेश्चन हजूर जी भजन सिमरन में मन नहीं लगता, सिमरन नहीं हो पाता और ध्यान भटक जाता है। और इस पर हजूर जी ने कहा कि देखो मेहनत तो हमें करनी है, मन का तो काम ही है भटकना, हमें अपने आप को आदत डालनी है सिमरन करने की और बैठने की। ये काम हमसे तभी होगा, हमें रोज़ सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं टाइम टू टाइम रूटीन में, लेकिन सिमरन पर हमसे नहीं बैठा जाता। लेकिन ये तो हमें ध्यान देना है, ये तो सबसे ज़रूरी काम है। हम भजन सिमरन लगातार करते रहे, बैठते रहे, ये मन ज़रूर मानेगा। एक ना एक दिन हमसे भजन भी होगा और सिमरन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भाई ने सक्सेस के बारे में पूछा कि हजूर जी सक्सेस क्या है। हजूर जी ने कहा कि सक्सेस हमारा पीस ऑफ माइंड है। हम सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है, गाड़ियाँ हैं, वो सक्सेस है। बेटा उनको रात को नींद नहीं आती और जो छल कपट से पैसा कमाते हैं उनका हिसाब किताब उनको देना पड़ता है। हमें मेहनत की कमाई करनी है, हमें खून पसीने की कमाई करनी है, उससे सुकून की नींद आती है और वही सच्ची सक्सेस है। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि हजूर जी आजकल लड़कियों को पीछे रखते हैं पढ़ाई में भी और वैसे भी। इस पर हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा जी अब सारा टाइम आगे लड़कियों का है,
लड़कियों ने ही सब करना है। आगे लड़कियां वैसे भी किसी के क्षेत्र में कम नहीं हैं। फिर एक बहन ने हजूर जी से विनम्रता से पूछा कि हजूर जी, आत्मा का असली घर कहाँ है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि बेटा, आत्मा का सच्चा घर केवल उस कुल मालिक में है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई गॉड कहता है और कोई रब। असल में वही से हमारी आत्मा आई है और एक दिन वही लौटनी है। वही है हमारी असली मंजिल। एक बहन ने भावुक होकर पूछा, हजूर जी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, फिर भी पीछे रह जाती हूँ और कुछ लोग बिना मेहनत के भी आगे बढ़ जाते हैं। इस हजूर जी बोले कि बेटा, दूसरों की तरफ देखने से बस अंदर कुंठा आती है। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। पूरा प्रयास करो, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो, कम से कम रात को चैन की नींद ज़रूर आएगी। वही बहन फिर बोली, हजूर जी, मेरे घर में बहुत झगड़े होते हैं। हजूर जी बोले, बेटा, पहले ये समझने की कोशिश करो कि उन झगड़ों की असली वजह क्या है। जब वह वजह समझ में आएगी तो हल भी निकल जाएगा। एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी, मैं 42 साल का हो गया हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। लोग मुझे ताने मारते हैं कि अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे बुढ़ा कहते हैं। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ। हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से जवाब दिया कि बेटा, ये दर्द असली है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समाज जब उम्र को पैमाना बना लेती है तो दिल पर गहरा असर होता है, लेकिन बेटा, मालिक का प्रेम इन बातों से नहीं बदलता। वो ना तो उम्र देखता है ना हालात, वो बस प्रेम देखता है। तू सच्चे दिल से भजन सिमरन करता रह। अंदर जब शांति आएगी तो बाहरी बातें असर नहीं करेगी। और बेटा, तू अब भी बुढ़ा नहीं हुआ है। मालिक को सबकी ज़रूरतें और सही समय पता होता है और उस पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। भाई ने कहा, हजूर जी, मेरे पिताजी एक किसान हैं। सारी उम्र उन्होंने खेतों में मेहनत करके हमें पाला है। अब मेरा मन करता है कि उन्हें बिठाकर खिलाऊं, उन्हें हर वो सुख दूं जो उन्होंने कभी अपने लिए नहीं मांगा। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? हजूर जी कुछ पल शांत रहे, फिर बहुत प्यार और विश्वास से बोले कि बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। जब मन में सच्ची भावना हो और दिल में मेहनत करने का जज्बा, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, तो कोई भी चीज़ संभव नहीं होती। तो बस मेहनत करता रह, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो साथ संगत जी, ये सारा मेरे के सारे क्वेश्चन आंसर थे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।